अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दराज 12/12 का शॉपिंग हॉल जो सेल लगी हुई थी। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो 2 पार्सल अभी तक आए हैं और मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर लूँ कि क्या क्या मंगवाया, और इंशाल्लाह जैसे जैसे पार्सल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनको ना अनबॉक्स करती जाऊँगी। और ये जनाब, मैंने जो 11/11 सेल से मंगाए थे, तो ये मैंने लगा लिए हैं। तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मेरी वॉल जो सी है वो पाइलिंग हुई हुई है, तो ना उस पर वैसे ही बहुत ज़्यादा गिचमिच है, और फिर भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैसे ना इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक होता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मुझे ये वुडन डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था। और ये इतने बारीक से हैं, लेकिन अब लग गए, अब किसने छेड़ने हैं। तो इनके ना सिर्फ ऊपर होल थे, नीचे नहीं थे। तो ऊपर से अगर मैं लगा रही थी ना, तो फिर ये नीचे से ऐसे उठा उठा सा लग रहा था, तो फिर मैंने ना नीचे भी एक एक कील लगा ली थी। तो बाकी अगर आप चाहें तो डबल साइडेड टेप से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतने लाइट वेट हैं कि उससे भी रुक जाएंगे। लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने, और मेरा दिल कर था कि अब भी ही लगा लूँ, तो फिर मैंने लगा लिया इसी तरह ही। और बस जनाब, सबसे पहले ये पार्सल अनपैक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं। और ये मैंने मंगवाई थी पेपर्स। ये 50 का एक पैक था। एक मैंने अपने लिए मंगवाया, एक अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया है। और मैं कल परसों यही सोच रही थी, मैंने कहा अगर इकट्ठे आ गए तो फिर इनको बैठ के अलग कौन करेगा, लेकिन ये अलग अलग आए हैं, शुक्र है। और पहले भी मैंने मंगवाए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता इस स्टोर से मंगवाए थे या किसी और स्टोर से। तो ये बड़े रिजनेबल मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट से मैंने 2 दफ़ा पता किया, वहाँ से काफ़ी महंगी शीट मिल रही है। तो यहाँ से ना मुझे बड़ी रिजनेबल लगती है। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पैक करके देने के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये जनाब एक पार्सल ये मंगवाया था। और ये जो है ना, ये कब से मेरा लेने का दिल है, बल्कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले से मेरा दिल था इसको लेने का, और मैंने इसको कार्ट में ऐड करके रखा हुआ था। लेकिन ये थोड़े से थे एक्सपेंसिव, तो मैं ज़रा कंफ्यूज थी कि मंगवाया जाए या ना जाए। तो खैर, ये उस दिन बाई चांस ही मेरी सिस्टर ने देखा और इस पे लगी हुई थी सेल। तो उसने पूछा और मैंने कहा नेकी, और पूछ पूछ क्यों नहीं मंगवाने हैं, मैंने भी मंगवाने हैं, क्योंकि मैं तो कब से इंतज़ार कर थी। लेकिन पहले जो मैंने मंगवाने थे वो मैंने मंगवाने थे किचन में दाल वगैरह रखने के लिए। और अब क्योंकि मैंने ग्लास जार्स रख लिए थे दाल के लिए, तो मुझे दाल वगैरह के लिए तो नहीं चाहिए थे। तो मुझे चाहिए थे वैसे ही स्नैक्स वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने कहा इतने रिजनेबल भी मिल रहे हैं। वैसे ये वाला 1600-1700 का, और ये मुझे 1000 तक का तकरीबन मिला है। और ये वाला जो है ना, ये 800-900 रुपये का लगा हुआ है काफ़ी सारे पेजेस पे, लेकिन यहाँ पर मुझे 300 से कम का मिला है शायद। या 250 का मिला या 350 का, मुझे सही तरह से याद नहीं है। आप लोग कहते हैं प्राइस बता दिया करो, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये जनाब मंगवाए हैं, और ये अच्छा खासा बड़ा साइज़ है। और बस जनाब, ये एक पैकेज में 3 से ज़्यादा आप कंटेनर्स ऑर्डर नहीं कर सकते थे। तो चाहे डिफरेंट साइज़ के हों, तो आपने नहीं कहा, यहाँ पे एक पैकेज मतलब एक ऑर्डर में ना सिर्फ 3 कंटेनर्स ही आ रहे थे, चाहे जो सा मर्जी साइज़ मंगवा लें। तो टोटल 3। तो इसलिए फिर मुझे 2 ऑर्डर करने पड़े। खैर ख़ास कोई डिलीवरी भी इतनी नहीं थी, और जितने रिजनेबल ये मिल रहे थे ना, उस हिसाब से फिर हमने 2 ऑर्डर कर लिए। और जब इस पेज पे सेल लगी हुई थी, इसके बावजूद भी बाकी सब पेजेस पे ना ये 600-700 प्लस का था, सबसे छोटा वाला। और अभी तक, अभी हालांकि सेल लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसके रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल में 500 की लाइन में चला गया ये। तो और ये अब 3 साइज़ में अवेलेबल है। जो सबसे छोटा साइज़ है उसमें 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और 1500 ml का है। तो और ये इस तरह से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा सेपरेटर। और जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 3000 ml का है। तो उसमें टोटल 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो और जो मीडियम वाला है वो 2 कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें आता है 2000 ml, सॉरी 2500 ml। तो ये 3 है। तो जो लेंथ वाइज है ना, जो मीडियम वाला है उसकी भी लेंथ ये 3000 ml वाले की ही है लेंथ। और ये जो छोटे वाले हैं 1500, इनकी लेंथ ठीक है। ये आप लोगों के कैबिनेट्स वगैरह में आराम से पूरे आ सकते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़रा इनकी लेंथ ज़्यादा लग रही है, तो कैबिनेट्स की लेंथ मेरे हाल में बीच में इतनी बड़ी जगह नहीं होती। तो बाकी काफ़ी स्पेस सेविंग है इसमें। एक ही कंटेनर में 3-4 चीज़ें आराम से आ जाती हैं। और ना जो 3-4 बॉटल्स जगह लेनी होती है ना, वो एक ही कंटेनर में आ जाती हैं। तो हम लोगों ने तो स्नैक्स वगैरह रखने के लिए मंगवाए हैं। और इनके उस पर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में कि एयर टाइट हैं,
तो अभी तक तो यूज़ नहीं किया है, तो जब यूज़ करेंगे तो फिर बताएंगे कि एयर टाइट है या नहीं है। और क्वालिटी वाइज अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, और कंटेनर्स भी वैसे मुझे बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि मैं कब से इसको लेना चाह रही थी, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव थे ना, तो मैंने, और एक कंटेनर से तो मैंने कहा गुजारा नहीं होगा, तो 3-4 मुझे चाहिए थे उस वक्त। फिर मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी, तो रहने दो। और अब मिल रहे थे तो मैंने कहा चलो 2 कंटेनर्स मंगवा लेती हूँ स्नैक्स वगैरह रखने के लिए, और बाकी फिर बहनों वगैरह ने भी मिलकर मंगवा लिया हम लोगों ने। और बस जनाब यहाँ पे आ चुका है हमारा दूसरा पार्सल, और आज 2-3 पार्सल इकट्ठे ही हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी जल्दी से अनबॉक्स करके दिखाऊँ आप लोगों को क्या क्या। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला पार्सल अनपैक करेंगे, और ये मैंने मंगवाई थी जनाब पिन्स, जो हिजाब स्कार्फ पिन्स होती हैं, और ये जो है ना, ये वाली पिन्स आपके ना स्कार्फ वगैरह को ख़राब नहीं करती, क्योंकि इसमें वो फंस नहीं जाता आपका धागा वगैरह। तो ये मैं पहले भी यूज़ कर रही हूँ, बड़ी अच्छी हैं। तो अब ये दोबारा से मंगवाई हैं, पहले तो पता नहीं इंस्टाग्राम के किसी पेज से मंगवाई थी। और ये जो पिन्स हैं ये 100 रुपीज़ की मुझे मिली हैं 25, तो 200 की होगी 50 पिन्स, और उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस वगैरह डालते हैं जो वो। और वो मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो ये जनाब मैंने मंगवाई है दराज से, और दूसरा पार्सल जल्दी से अनपैक करते हैं। और ये मंगवाया है ट्विन टब वॉशिंग मशीन का कवर, और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बल्कि जो मैंने लास्ट ईयर अपना मंगवाया था ना, उसकी निस्बत मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये वाटर प्रूफ लग रहा है, मेरा वाला जो है ना वो इतना वाटर प्रूफ नहीं है, हल्का फुल्का सा है। मतलब उसमें से बारिश ज़्यादा हो ना, तो पानी थोड़ा सा ना अंदर की तरफ जा चला जाता है, जो मशीन के लिड है ना वो सारी थोड़ी सी गीली हो जाती है। तो ये डुअल ज़िप है इसमें, और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, और ये भी बड़ा अच्छा रीज़नेबल मिल गया है। और बस जनाब ये जिस पेज से मंगवाया है वहाँ पर मुझे डिलीवरी डाल के ये तकरीबन 800 का पड़ा है, 790 रुपीज़ का पड़ा है। और बाकी जो पेजेस है ना, उन पे जो ट्विन टब वॉशिंग मशीन का कवर था ना, 12 केजीज़ वाला, 12 to 18 केजीज़ था शायद, तो वो पड़ रहा था 800 प्लस का विदाउट डिलीवरी। 800-900 के दरमियान में कुछ, मुझे एग्जैक्ट प्राइजेस याद नहीं है अब, लेकिन ये मुझे 12 to 18 kg वॉशिंग मशीन का ट्विन टब कवर मिला है जनाब 790 रुपीज़ का विद डिलीवरी चार्जेस। और बस जनाब यहाँ पे हम करते हैं अनपैक अपना अगला पार्सल, और ये क्या मंगवाया है मैं आपको जल्दी से खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो जनाब ये मंगवाए हैं मैंने ड्रॉर लाइनर्स कह लें या फ्रिज लाइनर्स कह लें, जो फ्रिज की शेल्फ़ में लगा लेते हैं, और इससे फिर यह है कि आपके जो फ्रिज की शेल्फ्स वगैरह हैं वो नीट एंड क्लीन रहती हैं। और अगर आपकी ग्रिल्स वाली बनी हुई है ना शेल्फ, तो उस पर से चीज़ वगैरह नीचे भी नहीं गिरती, और अगर ग्लास की भी हैं तब भी लगा लेंगे तो ये आपका सफाई वगैरह का काम आसान हो जाएगा। और इसमें भी 2 तरह के वेरिएंट्स मिलते हैं, एक कुशन वाली है और एक ये सिलिकॉन टाइप की हैं। तो कुशन वाली मैंने काफ़ी दफ़ा देखी हैं, वो थोड़ी सी ज़रा मोटी होती हैं, और उनके ना प्रिंट्स भी हैं, तो प्रिंटेड चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये मुझे नज़र आई थी सिलिकॉन की, तो मैंने ये मंगवा ली। और इसमें भी काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे, वाइट, ब्लैक, पिंक, पर्पल, इस तरह के कलर्स काफ़ी सारे थे। तो मैंने वाइट मंगवाई, क्योंकि फ्रिज का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो वाइट ही होता है, तो मैंने कहा ये उसके साथ फिर मैच हो जाएंगी। और इसमें 2 तरह के मिल रहे थे मेजरमेंट्स, एक थी 30x150 और एक थी 45x150। तो मैंने 45x150 मंगवाई है। और मैंने अपनी फ्रिज की शेल्फ्स वगैरह तो नाप कर ली थी, और मुझे उस हिसाब से था कि एक रोल 3 शेल्फ्स पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जगह बच गई थी, लेकिन जो साइडों से 45 सेंटीमीटर वाली साइड से जो बची थी ना, वो उस के साइड पे लग के पूरी हो गई थी। वो मैं आगे आप लोगों को व्लॉग में दिखा दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं आगे ही किसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी, रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो ये मुझे मिली थी 2 शीट्स, शायद डिलीवरी डाल के 1000 के आसपास, मुझे बिल्कुल सही तरह से याद नहीं है, लेकिन 400 समथिंग की एक रोल था, और दोनों रोल्स मिला के और फिर डिलीवरी डाल के मुझे 1000 के आसपास मिली थी। तो अब अगला पार्सल करते हैं अनपैक, और ये जनाब मुझे बड़ी काम की चीज़ बड़ी रीज़नेबल मिल गई, और जल्दी से मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। और किचन के लिए, और अपने एक वॉशरूम में तो मेरा स्टैंड लगा हुआ है, दूसरे वॉशरूम के लिए मैं काफ़ी अर्से से कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन इस तरह के जो प्लास्टिक में भी स्टैंड्स हैं ना, वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। इतने भी नहीं पड़ते, लेकिन मेरे हिसाब में मेरे बजट से बाहर थे। तो ये मुझे उस दिन बाई चांस की दराज में नज़र आया, मैं वैसे ही कर रही थी सर्फिंग, और मुझे ये नज़र आया, और मैंने कहा इस तरह की चीज़ तो वाकई में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक तो ये थोड़े से मजबूत होते हैं, और जो ये वाला मटेरियल है ना, इसमें जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हैं। तो लेकिन मंगवाने से पहले मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा इतने सस्ते मिल रहे हैं, तो ये ना हो कि बिल्कुल पतली पतली सी तारें हों और उन पर कोई चीज़ रखी ना जा सके। लेकिन मंगवाने के बाद जब मैंने पैकेज खोला, तो मैं बड़ी क्या कहते हैं, खुश हुई। और मंगवाने से पहले मैंने किसी को भी नहीं बताया था, ना अपनी बहनों को ना किसी और को। मैंने कहा ये ना हो कि मैं उनको रिकमेंड करूँ और चीज़ गलत आए।
तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ अपने लिए मंगवाए थे। और जब चीज़ अच्छी आई तो फिर मैंने उनके साथ भी शेयर किया कि अगर मंगवाने हैं तो मंगवा लो। और उसके बाद दोबारा से ऑर्डर भी बल्कि कर चुकी हूँ मैं। और ये मुझे मिला था जनाब, एक एक जो रैक है ये 131 का मिला था सेल में से। और अगर डिलीवरी डाल लें तो 250 का पड़ गया था। तो बड़े बड़े रिजनेबल मुझे मिले। और 250 की रेंज में इस तरह के रैक्स मुझे नहीं कहीं पे भी नज़र आए, बल्कि जो प्लास्टिक वाले हैं सिंगल शेल्फ में भी, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, 4-5 की रेंज में चले जाते हैं। बस जनाब ये लास्ट पार्सल मैंने अनपैक किया है। और ये मैंने मंगवाए थे व्हील्स। और उस दिन मैं वैसे ही दराज में बैठी हुई ढूंढ रही थी बैरिंग जो पंखों वगैरह में लगते हैं ना उस तरह के। तो मैंने बनाना था लेज़ी सुज़ैन। और क्योंकि जो बने हुए मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। और कब से मेरा शौक है मैं बनाऊँ। तो मैंने एक दफ़ा पहले जो फिजिट स्पिनर होता है ना उससे बनाया भी था, लेकिन वो इतना ना मजबूत नहीं था। तो फिर मैं इसलिए कह रही थी कि बैरिंग वगैरह लगा करना तो उससे बनाऊँ। लेकिन फिर मुझे ये व्हील्स नज़र आए और रीज़नेबल भी मिल रहे थे। तकरीबन इन दोनों की प्राइस एक ही पड़ रही थी मुझे, बैरिंग की भी और इनकी भी। तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लेंगे, थोड़ा सा करना काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जो बैरिंग वगैरह उसका मुझे था कि पता नहीं वो मेरे से सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने मंगवाए हैं, काफ़ी छोटे हैं और मैं बना भी चुकी हूँ लेज़ी सुज़ैन अब। तो इंशाल्लाह आगे किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ठीक है, अच्छा बन गया है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा रहा, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा मेरा। तो आगे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, ताकि मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं और उनको मैंने यूज़ कैसे किया है तो वो भी आप लोग देख सकें। और ये व्हील्स जनाब मुझे पड़े हैं डिलीवरी डाल के 255 के। अलग से मुझे इनका रेट याद नहीं है डिलीवरी के बगैर मतलब, लेकिन डिलीवरी डाल के मैंने पूरे पैकेज के 255 दिए हैं, ये मुझे याद है। और बस जनाब ये है अब हमारा नेक्स्ट पैकेज। और जल्दी से इसको भी खोल लेते हैं। और ये मैंने मंगवाए थे किचन टॉवल्स। और ये काफ़ी अच्छा साइज़ है और बड़े रिजनेबल मिले हैं, तकरीबन 365 या इस तरह मुझे मिले हैं इनमें। मतलब इस प्राइस में डिलीवरी डाल के इतने बन रहे हैं। और इस प्राइस में मुझे 6 ये वाले नैपकिन मिले हैं, किचन नैपकिन कह लें, किचन टॉवल्स कह लें। और काफ़ी अच्छा साइज़ है और कपड़ा बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ा सा बारीक सा है, लेकिन अच्छा है। और फ़ौरन से ना मैंने मतलब इसको मंगवाया किचन में जो हमने बर्तन वगैरह रखने होते हैं ना उनको ड्राई करने के लिए। तो बड़े उस दिन मैंने यूज़ किया था और बड़ा अच्छा था। और कलर्स भी इनके मुझे बड़े मज़े के लगे हैं। येलो था, ग्रीन था और ब्लू था। दो दो टाल्स ना, दो एक कलर में दो दो टाल्स थे। और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस जनाब यहाँ पे मैं एक और बात भी शेयर करती चलूँ कि उस दिन मुझसे मेरी पिछली दराज हॉल की जो वीडियोज़ हैं उन पे मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था कि क्या दराज आपको स्पॉन्सर करता है। तो इतने छोटे यूट्यूबर्स को दराज हरगिज़ स्पॉन्सर नहीं करता। ये सब कुछ जो सा है ये मैं सब अपने पैसों से मंगवाती हूँ। और ये सब मेरा सामान नहीं होता, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी फैमिली में से काफ़ी सारे लोगों का होता है। तो जिसको जो चाहिए होता है फिर वो मेरे से मंगवा लेते हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करना होता है तो सबकी तरफ से ये सपोर्ट होती है मेरे लिए। और साथ ही साथ फिर सबकी अपनी सरदर्दी भी ख़त्म हो जाती है। मैंने ही मंगवाना है, चेक करना है, अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो रिटर्न शुक्र है अभी तक कोई रिटर्न करने का मौका नहीं आया। एक दफ़ा बस मैंने किया था, जो मैंने मंगवाए थे सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे, वो 2 मैंने मंगवाए थे और आया एक था। तो उस वजह से फिर मैंने रिटर्न का डाल दिया था। तो उसका मुझे दराज ने रिफ़ंड कर दिया था। और ये जनाब ये जो चीज़ें हैं ना अब आपके साथ मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने अभी 12-12 सेल से नहीं मंगवाई हैं, ये मैंने पहले की मंगवाई हुई थी। लेकिन कोई मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कहा वो चलो इसी में ऐड कर देती हूँ। और सबसे पहला जो पैकेज मैंने अनपैक किया है इसमें जनाब ये मैंने मंगवाया था डस्टिंग वाला ग्लव। और ये मेरे पास पहले भी है ऑरेंज कलर में, और इससे ना डस्टिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं ना डस्टिंग करने के लिए 2-3 किस्म की, इनका ये फ़ायदा क्या है, जो आप डस्टिंग करते वक्त जो डस्ट होती है ना वो इनके साथ ही लग जाती है, नीचे नहीं गिरती है। जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है इसका ये फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर हम घर में जो हमारे पुरानी टी-शर्ट्स वगैरह होती हैं या इस तरह के कपड़े होते हैं, मैं पहले उनसे ही डस्टिंग वाले कपड़े बना लेती होती थी। लेकिन उनका ये होता है कि उससे डस्ट ना नीचे गिरती है और हर जगह फैलती भी है, हवा में भी उड़ती है, और जब थोड़ी देर बाद वो बैठेगी तो वो वापस जगह पे आपकी जो फर्नीचर है या उन चीज़ों पे जाकर दोबारा बैठ जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे सारी डस्ट ये अपने साथ लगा लेता है और फिर दोबारा डस्टिंग मतलब जो गंद होता है ना वो थोड़ा देर से मचता है। और बस जनाब बातें करते करते हमारा नेक्स्ट पैकेज भी ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने मंगवाया था ओट्स और पोहा। तो ये भी काफ़ी पुरानी वीडियो है, तो जो दराज 12-12 सेल की है ना उन सब की मैं प्राइस आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन इन चीज़ों की प्राइस मैं आपको नहीं बता सकूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवाई थी। और बस ये भी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। और क्वालिटी मुझे नहीं पता कि कैसी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने दोनों चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं की हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा देती हूँ, अगर कोई यूज़ करता हो तो उसको समझ आ जाएगी कि क्वालिटी वाइज़ कैसी हैं ये चीज़ें।
और जो पोहा है वो भी मैंने एक ही दफ़ा बनाया था। मुझे कब से इसको खाने का और बनाने का शौक़ था, तो एक ही दफ़ा बनाया था, तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। और अब दोबारा से कोई अच्छी सी रेसिपी ढूँढ के बनाऊँगी, और अगर तो अच्छा बना तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और पोहा और ओट्स मैंने यहाँ रावलपिंडी की जो लोकल मार्केट्स होती है ना मसालों वगैरह वाली, वहाँ पर काफ़ी ढूंढा था, लेकिन वहाँ पर किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मैं भी उनको समझा नहीं पा रही थी। मैंने अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया। तो फिर मैंने दराज पे देखा, मुझे मिल गया। और रेट का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये मुझे रिजनेबल मिला या नहीं मिला, क्योंकि बाज़ार में मुझे ये चीज़ें मिली ही नहीं थी, तो मैं रेट कंपेयर ही नहीं कर सकी। और बस जनाब, यहाँ पे हम अनपैक करते हैं अपना अगला पार्सल। और ये मैंने मंगवाया था बैग, और इसमें 5 पीस थे। 5 पीस थे, एक बड़ा था और उसके साथ बाकी छोटे छोटे काफ़ी सारे थे। तो टोटल 5 बन गए थे। तो ये मैंने मंगवाया था, और इसके रिव्यूज़ बहुत ही कम थे, एक दो रिव्यूज़ थे और मिले जुले ही थे वो भी। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी मंगवाने से पहले। और इसका भी रेट मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इसको मंगवाए हुए। और नया के कपड़ों से आपको फ़ील ही हो रहा होगा कि गर्मियों का ये रिकॉर्ड किया हुआ है क्लिप। तो ये मैंने मंगवाया था। इसमें एक ये बड़ा पीस था और इसके साथ 4 छोटे थे, और एक ये की चेन था टेडी वाला। और इसका स्टफ़ भी अच्छा था। जो कॉटन टाइप होती है ना, मोटी सी, उस तरह का स्टफ़ था। और ज़िप वगैरह भी अच्छी लगी हुई थी, क्योंकि मुझे था कि शायद ज़िप वगैरह अच्छी ना लगी हुई हो। साइज़ बैग का, इस वाले बैग का भी साइज़ कोई इतना बड़ा नहीं था। कॉलेज गोइंग लड़कियां या जिन्होंने थोड़ा बहुत सामान रखना हो उस तरह से, तो उस हिसाब से ठीक था। अंदर से जो लाइनिंग लगी हुई थी ना, वो भी बड़ी अच्छी और नीट लगी हुई थी। और ये जो एजिंग हुई हुई होती है ना, इससे अंदर से बैग ख़राब होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी। और अंदर एक बस पॉकेट बनी हुई थी, और साथ एक जो छोटी वाली होती है ज़िप वाली पॉकेट, वो थी। और जो अंदर वाली साइड का कपड़ा है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि वैसे आम बैग लो ना, तो उसके अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा लगा हुआ होता है, जो लाइनिंग लगी हुई होती है, वो इतनी खस्ता कपड़े की लगी होती है कि सिलाइयाँ उधर ही लगी रह जाती हैं और कपड़ा निकल के बाहर आ जाता है, और धागे भी निकलने लग जाते हैं। तो ये जो सा कपड़ा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि ये ना काफ़ी टाइम निकाल जाएगा। और बस जनाब, मेरी अक्सर वीडियोस के जो दराज हॉल वाली वीडियोस हैं ना, उनके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमने दराज से चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन हमारी चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, और हमारे साथ तो हमेशा ही फ्रॉड हुआ है। तो इस वजह से ही अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद दराज स्पॉन्सर कर रहा है, तो मैं इसलिए हर चीज़ को अच्छा अच्छा कह रही हूँ। लेकिन नहीं। और मैं जब चीज़ मंगवाती हूँ तो पूरी तसल्ली करके, देख के, रिव्यूज़ देख के, और सिर्फ 5 स्टार या 4 स्टार नहीं देखने, बल्कि मैं रिव्यूज़ के अंदर जाके रिव्यूज़ पढ़ती हूँ। जो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स होती हैं वो भी सही तरह से देखती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है, लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ भी लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, वो देख के मुझे महसूस हो जाता है कि हाँ जी, मुझे तो यही चीज़ चाहिए और ये मेरे लिए ठीक होगी, मैं मंगवा लेती हूँ। तो इसलिए, और ये नहीं कि बस देखी और कार्ट में डाली और मैं फ़ौरन ऑर्डर कर लिया। मैं तकरीबन 2 से 3 दिन लगाती हूँ चीज़ को देखने में। और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि मुझे कम प्राइस में चीज़ कहाँ से मिल रही है, कम प्राइस में भी मिले, चीज़ भी अच्छी हो, रिव्यूज़ अच्छे हों, पूरी सही तरह। और अगर किसी चीज़ के रिव्यूज़ अच्छे ना हो और मुझे कम प्राइस में लग रही हो, तो मैं, जो सेलर होता है, उसको भी चैट में मैं कह देती हूँ कि अगर आप पिक्चर शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो कोई कोई सेलर कर देते हैं, कोई कोई थोड़े से नखरे करते हैं। तो अगर कोई ना सेंड करे तो फिर मैं उधर से ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि क्या पता चीज़ कैसी आएगी। लेकिन अगर अक्सर सेलर बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका नया नया काम होता है। ज़ाहिर बात है, जिनका नया नया काम है उन्हीं के रिव्यूज़ कम होंगे। तो वो फिर अपना काम चलाने के लिए तो पिक्चर्स वगैरह शेयर कर देते हैं। जो चीज़ की ओरिजिनल पिक्चर होती है, तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि चीज़ कैसी होगी। और फिर मैं साथ ये भी कहती हूँ ऑर्डर करने के बाद कि चीज़ अच्छी भेजिएगा, आपको रिव्यू 5 स्टार रिव्यू भी मिलेंगे, क्योंकि एक नए सेलर के लिए रिव्यू बहुत मैटर करता है। और मैं बिला वजह के नुक्स भी नहीं निकालती चीज़ों में से। मैं ये पहले देख लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ इस प्राइस में मिली है, तो इसकी क्वालिटी इस हिसाब से ठीक है। अक्सर चीज़ों की क्वालिटी हल्की भी होती है, लेकिन जिस प्राइस में मुझे मिली होती है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो इतनी कम प्राइस में मिली होती है। तो अक्सर लोगों को ये होता है कि प्राइस कम हो और चीज़ भी बहुत आउट क्लास मिले, तो इस तरह भी नहीं होता। तो हर चीज़ को देख दाख के ना, तो फिर ही ऑर्डर करें। और इंशाल्लाह आगे से आप लोगों के भी ऑर्डर अच्छे ही आया करेंगे, जो पार्सल रिसीव हुआ करेंगे। और यहाँ पर जनाब, अगला पैकेज अनपैक कर लेते हैं। और ये मैंने मंगवाए थे कप। और जिस हिसाब से इनकी क्वालिटी थी ना, उस हिसाब से मुझे इनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, क्योंकि इस क्वालिटी में, इस प्राइस में ना, इससे अच्छी क्वालिटी के कप्स मिल जाते हैं। और मैं खुद लेकर भी आई हुई बाज़ार से, लेकिन ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगवाए थे। और जब ये कप्स आए थे ना, इतने नीट नहीं थे। बाकी तो ठीक था, लेकिन इतने नीट नहीं थे। कहीं पे इनके बम्प्स वगैरह बने हुए थे, जो कि ना इस प्राइस में अगर मंगवाए जाएँ तो नहीं होने चाहिए। तो अब ये आए कितने के थे, ये तो मुझे सही तरह से याद नहीं है, 600-700 के शायद आए थे। और बस जनाब, ये 6 का सेट मंगवाया था। और
इनकी पैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि इन्होंने सही तरह से अखबार के अंदर पहले कप पैक किए हुए थे, और फिर इनके अंदर जो जगह थी ना वहाँ पर भी काटन का जो पीस थे वो फिक्स किए हुए थे, ताकि कप वगैरह हिले ना, और हिलेंगे नहीं तो टूटेंगे भी नहीं। और बस जनाब, आज की वीडियो का ये लास्ट पैकेज अनपैक करने जा रहे हैं अब हम, और जल्दी से इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या आया है। तो जनाब, ये हमने मंगवाई थी वाटर बॉटल्स, और दो मंगवाई थी, और इसमें हमने मंगवाया था एंग्री बर्ड, और इसमें दो तीन तरह के और भी कार्टून्स थे, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 2-3 कार्टून्स थे, लेकिन हमने मंगवाई थी एंग्री बर्ड वाली। और ये जो थी प्राइस के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन इसकी क्वालिटी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। बिल्कुल जो बारीक वाला प्लास्टिक होता है ना, उस तरह की थी, और इनका जो स्टिकर था वो जिस तरह कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स के ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है ना, उस तरह के मटीरियल में इनका स्टिकर था, जो कि बच्चों ने थोड़ी दफ़ा यूज़ के बाद 2-3 दफ़ा यूज़ के बाद ही फाड़ दिया था, और उसके बाद फिर नीचे से वाइट बॉटल निकल आई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन बस थोड़ा-सा यूज़ की, और ये इसका इस तरह से बना हुआ था सिपर सा, और बाकी इसका जो ये ऊपर कैप वगैरह था वो तो ठीक था, वो ठीक क्वालिटी का था, अंदर स्ट्रॉ था, और ये अंदर से आप देख सकते हैं कितना बारीक सा प्लास्टिक है। तो बस जनाब, यहाँ पर हमने बॉटल्स के साथ मंगवा लिया था एग स्लाइसर, और ये हमें वही बाज़ार वाले रेट पे मिला था, ना हम कह सकते हैं कि हमें रीज़नेबल मिला या महंगा मिला। तो बस बॉटल्स मंगवा रहे थे, तो ये इसी स्टोर से मिल रहा था, तो मैंने साथ ये भी ऑर्डर कर लिया कि घर बैठे बैठे आ जाएगा। और इसके साथ आज मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी ना लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं दराज हॉल्स के जो वीडियोज़ होती हैं उनके नीचे, कि कोई भी मसला है, कुछ भी इस तरह की बात है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सबके जवाब दूँ। और साथ ही साथ मैंने इस बात का भी जवाब दे दिया कि दराज मुझे ये वीडियो स्पॉन्सर करता है या नहीं करता, और अगर आप चाहते हैं कि दराज मुझे स्पॉन्सर करे, क्योंकि अब तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे ज़रा सब दराज को टैग करके, और साथ मेरी स्टोरीज ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब ये व्लॉग आएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे लाजमी स्टोरी लगाती हूँ। तो सब दराज को टैग करें कि आप तो दराज वाले स्पॉन्सर करना शुरू कर ही दें वीडियोस मेरी। और इसके साथ जनाब, ये मंगवाए थे हमने जो लॉन्ड्री बैग्स होते हैं, मैश बैग्स होते हैं, ये पहले भी मैं मंगवा चुकी हूँ और आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, और इसलिए इतनी कोई ख़ास डिटेल मैंने इनकी शेयर नहीं की। तो ये अब दोबारा से मंगवाए थे, और इसके बाद अब फिर से दोबारा 12 सेल में भी मंगवाई है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है, तो मैंने कहा ये पहले शेयर कर चुकी हूँ, अब क्या हर वीडियो में ये शामिल करूँ। तो बस यहाँ पे इसके साथ आज का ये जो हॉल है ये भी ख़त्म होता है, और आगे जो मेरे व्लॉग्स हैं वो देखना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि जो 12 सेल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं वो किस तरह से यूज़ करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं आगे व्लॉग्स में। और जो फ्रिज का लाइनर्स मैंने मंगवाए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे निकले हैं कैसे नहीं, थोड़ा सा यूज़ करके। तो बस जनाब, इसके साथ ही आज की वीडियो का भी एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉपिंग हॉल देख के बड़ा मज़ा आया होगा, और साथ साथ आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी कि आप लोग का अगर आपकी चीज़ कभी अच्छी नहीं आया तो आप इस तरह से ये सारे जो मैंने आपको टिप्स शेयर किए हैं उस तरह से मंगवा के देखें। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगी, और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी उसमें आपको अगर जितना मुझे पता होगा मैं उतना गाइड भी कर दूँगी। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।